Good morning, everyone. Today discussion about present indefinite tense. क्लियर? यह प्रेजेंट टेंस का एक भाग है। जो प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल उसका एक भाग है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्लियर? इसकी पहचान है ता है, ती है, ते हो, ता हो, ती हो, ते हो। ये जो इसकी पहचान है, यह हिंदी वाक्यों के अंत में क्या होता है? ता है, ती है, ते हो, ता हो, ती हो, ते हो। क्लियर? जो इसकी पहचान है। ठीक है। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होती है डू ऑब्लिक डज का प्रयोग किया जाता है। डज का प्रयोग करेंगे, इसका प्रयोग हम निगेटिव सेंटेंस में करेंगे। डू और डज का प्रयोग हम निगेटिव सेंटेंस में करेंगे। जो हमारे सेंटेंस बनेंगे वह रूल के अकॉर्डिंग बनेंगे। जो हमारा सेंटेंस होगा, सेंटेंस हमारे 6 टाइप में बनेंगे। जो पहला बनेगा हमारा वो पॉजिटिव होगा। इसका जो रूल है, बनाने का नियम है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद निगेटिव सेंटेंस है सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसके बाद आता है इंटरोगेटिव, इसका रूल है डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। डू और डज, इसका जो प्रश्न स्टार्ट क्या से होता है, जिसका आंसर हम एक सेंटेंस में दे सकते हैं। क्लियर? उसके बाद है हमारा इंटरोगेटिव निगेटिव डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और उसके बाद आता हमारा डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसका जो फॉर्मूला है, बनाने का नियम है क्वेश्चन वर्ड प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और उसके बाद जो हमारा सेंटेंस है डबल इंटरोगेटिव निगेटिव, जो रूल है क्वेश्चन वर्ड प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? अब जैसे इसकी पहचान है ता है, ती है, ते हो, ता हो, ती हो, ते हो। क्लियर? एग्जाम्पल सेंटेंस जैसे एग्जाम्पल है मैं खाता हूँ, मैं खाता हूँ। दूसरा सेंटेंस है हमारा राम सोता है, राम सोता है। तीसरा सेंटेंस है हमारा वह उत्तरकाशी जाता है। ठीक है। और अगला सेंटेंस बताएंगे हम, एग्जाम्पल है अभी मैं नहाता हूँ। ठीक है। अगला सेंटेंस है तुम खाना खाते हो। क्लियर? अगला सेंटेंस है हमारा हम लोग घूमने जाते हैं, हम लोग घूमने जाते हैं। तो क्लियर? ये क्या है, हमारे एग्जाम्पल थे, जो है जिसकी पहचान थी ता है, ती है, ते हो, ता हो, ती हो, ते हो। क्लियर? जैसे आपने देखा होगा मैं खाता हूँ, तो इसमें क्या आ रहा है? लास्ट में ता हो आ रहा। तो ये है ता हो। सोता, राम सोता है, तो इसमें आ रहा लास्ट में ता है, तो जो कि ये है ता है। उसके बाद आ रहा वह उत्तरकाशी जाता है, ता हिंद, इसका लास्ट मीनिंग आ रहा है ता है, ये ता है। ठीक है। उसके बाद मैं नहाता हूँ, ठीक है, लास्ट में आ रहा जो हमारा नहाता हूँ, तो ये हमारा ता हो। उसके बाद तुम खाते हो। ठीक है। जो मीनिंग आ रहा हमारा खाते हो, तो ये आ रहा है यहाँ पे ते हो। ठीक है। और हम लोग घूमने जाते हैं, ते हैं, ये आ रहा है यहाँ पे ते है। ठीक है। तो ये क्या हमारे पहचान थे, ये सिर्फ हमारा एग्जाम्पल थे। ठीक है। पहले एग्जाम्पल थे, उसके बाद हम आगे चलेंगे। ठीक है। तो अब हमारा, ठीक है, ये हमारे डू और डज है, ये हमारे रूल है, बनाने के नियम। ठीक है। अब सेंटेंस है, पहला है रूल के अकॉर्डिंग हमने सेंटेंस बनाना है मैं खाना खाता हूँ। क्लियर?
सेंटेंस है हमारा मैं खाना खाता हूँ। क्लियर। अब हमने इसको रूल के अकॉर्डिंग बनाना है, जो हमारे पास नियम है, बनाने का नियम है, हमने रूल के अकॉर्डिंग बनाना है। पहला आएगा हमारा पॉजिटिव सेंटेंस। क्लियर। सबसे पहले हमने देखना है सब जो हमारा नियम है, फॉर्मूला ये क्या दे रहा है, पहले सब्जेक्ट जो करता होता है। क्लियर। जो इसमें सब्जेक्ट जो काम कर रहा है, इसमें देखना हमने काम क्या हो रहा है, मैं खाना खाता हूँ। करता जो करता है, जो काम कर रहा है वह मैं। क्लियर। उसके बाद क्या आएगा, आई। ठीक है। उसके बाद वर्ब क्रिया जो काम हो रहा, जो वर्ब क्रिया है वह क्या है, वर्ब क्रिया जो काम हो रहा, काय का हो रहा, खाता हूँ, वह खाता है। तो जो वर्ब है ईट, आई ईट, मैं खाता हूँ। लेकिन आप यहाँ पे देख रहे होंगे जो ईएस है वो किसके साथ प्रयोग हुआ, थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ। क्लियर। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, सिंगुलर के साथ जो एस ई एस का प्रयोग करेंगे हम थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ करेंगे। अब जैसे मैं खाना खाता हूँ, आई ईट आ फूड। क्लियर। अगर हम इसको निगेटिव में बनाएंगे, मैं खाना खाता हूँ, ठीक है, तो पहले हमारा निगेटिव का फॉर्मूला है सब्जेक्ट है, इसमें आई जो काम कर रहा है, आई सब्जेक्ट जो काम कौन कर रहा है, मैं, काम का एक और इसमें खाने का, तो काम कौन कर रहा है, मैं। क्लियर। उसके बाद आएगा हमारा नेगेटिव सेंटेंस है तो हम डू या डज का प्रयोग करेंगे। क्लियर। अब हमने देखना है हमने इसमें क्या करना है, या तो डू का प्रयोग करना है या डज का प्रयोग करना है। दो में से किसी एक का प्रयोग, या तो डू का प्रयोग या तो डज का प्रयोग करना है। क्लियर। अब हमने देखना है, वो मैंने यहाँ पे बता रखा आपको कि देखो डू या डू का प्रयोग हम करेंगे आई, वी, यू, दे के साथ, और डज का प्रयोग करेंगे हम ही, शी, इट, एनी, नेम। जो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, ये क्या है, ये थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। क्लियर। तो इसमें हमने क्या करना है, डू, इसमें सब्जेक्ट क्या है, आई है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने क्या करना है, डू और डज का प्रयोग करना है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, आई। क्लियर। तो आई के साथ प्रयोग हो रहा डू, तो आएगा आई डू। क्लियर। निगेटिव सेंटेंस है हमारा डू। क्लियर। उसके बाद किसका प्रयोग हो रहा है, नॉट, आई डू नॉट ईट अ फूड, आई डू नॉट ईट अ फूड, मैं खाना नहीं खाता हूँ। उसके बाद आएगा हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस, जो प्रश्न कहाँ से स्टार्ट होता है, क्या से स्टार्ट होता है, जो इसका फॉर्मूला ए है। क्लियर। जो इसका फॉर्मूला है डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। प्रश्न स्टार्ट होता है क्या का। इंटरोगेटिव सेंटेंस वो है जो हम जिसका आंसर हम एक लाइन में या इसमें दे सकते हैं, यस या नो में, वो क्या होते हैं, हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। जैसे क्या मैं खाना खाता हूँ, सेंटेंस है हमारा मैं खाना खाता हूँ। अगर हम इसको इंटरोगेटिव में बनाएंगे तो आएगा, पहले हमने क्या करना है, डू का प्रयोग हो रहा है हमारा डू आई ईट अ फूड, डू आई ईट अ फूड, क्या मैं खाना खाता हूँ। तो इसका प्रयोग हम यस या नो में दे सकते हैं, तो यह इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है। क्लियर। इसके बाद आएगा हमारा इंटरोगेटिव निगेटिव। इंटरोगेटिव निगेटिव का फॉर्मूला है डू या डज, तो हमारा अभी डू का प्रयोग हो रहा है डू। उसके बाद आएगा सब्जेक्ट डू आई, उसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, नेगेटिव सेंटेंस है डू आई नॉट। चलो उसके बाद वर्ब जो काम हो रहा है ईट, डू आई नॉट खाने का काम हो रहा है ईट आ। उसके बाद क्या है ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो क्या है खाना। ठीक है। ईट खाना खाता है, फूड, ये फूड जो हमारा फूड आ रहा है ये ऑब्जेक्ट में आ रहा है। क्लियर। उसके बाद आएगा डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है। ये डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस है। डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस के यहाँ पे बता रहा हूँ, इसमें है क्वेश्चन वर्ड प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो अभी डू और डज का प्रयोग से पहले क्या है क्वेश्चन वर्ड, जो प्रश्न पूछता है। इसमें आता है एग्जाम्पल बता रहा हूँ एक दो, हाउ, वाई, व्हेन, व्हाट, व्हेयर। हाउ का हिंदी मीनिंग कैसे, वाई का
क्यों, व्हेन का कब, व्हाट का क्या, वेयर का कहाँ। ये हमारे क्वेश्चन वर्ड है। इनमें से हम किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं जहाँ पे हमारा सेंटेंस है क्वेश्चन, जहाँ पे हमारा क्या है क्वेश्चन वर्ड है, इनमें से हम किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, तो सेंटेंस है मैं खाना खाता हूँ, तो हम इसको कर सकते हैं मैं कब खाना खाता हूँ, तो हम इसमें क्या है व्हेन का प्रयोग कर सकते हैं, तो आएगा व्हेन। क्लियर। इसके बाद क्वेश्चन वर्ड आ गया हमारा व्हेन। उसके बाद क्या है फॉर्मूला डू ऑब्लिक डज, तो डू का प्रयोग हो रहा व्हेन डू आई ईट फूड। क्लियर। और उसके बाद आएगा हमारा डबल इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, इसका फॉर्मूला भी है व्हेन। ठीक है, अब इसमें हम व्हेन का प्रयोग भी कर सकते हैं, व्हाट का प्रयोग भी कर सकते हैं, हाउ का प्रयोग भी कर सकते हैं, व्हाई का प्रयोग भी कर सकते हैं। क्या है मैं खाना क्यों खाता हूँ, मैं। अब अगर आप निगेटिव सेंटेंस में करेंगे व्हाई का प्रयोग मैं खाना क्यों नहीं खाता हूँ, तो इसका मीनिंग कर सकते हैं व्हाई डू आई नॉट ईट अ फूड। क्लियर। ये था हमारा निगेटिव सेंटेंस व्हाई डू आई नॉट ईट अ फूड। हम डू आई मैं खाना क्यों नहीं खाता हूँ। क्लियर। अब एक बार इधर ध्यान देना। ठीक है, पॉजिटिव है मैं आई ईट अ फूड मैं खाना खाता हूँ, निगेटिव में बनाएंगे हम आई डू नॉट ईट अ फूड मैं खाना नहीं खाता हूँ। इंटरोगेटिव में जो प्रश्न स्टार्ट क्या से होता है, जिसका आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं, वह इंटरोगेटिव होता है। डू आई ईट अ फूड क्या मैं खाना खाता हूँ, तो इसका आंसर हम यस या नो, अगर खाना होगा तो यस नहीं तो नो। क्लियर। अब डबल इंटरोगेटिव है डू आई नॉट ईट अ फूड क्या मैं खाना नहीं खाता हूँ। उसके बाद आएगा हमारा डबल इंटरोगेटिव जो प्रश्न पूछता है व्हेन डू आई ईट अ फूड, व्हेन मींस कब मैं खाना कब खाता हूँ। और डबल इंटरोगेटिव निगेटिव आएगा व्हाई डू आई नॉट ईट अ फूड मैं खाना क्यों नहीं खाता हूँ। क्लियर। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे हम। सीता गंगोत्री जाति है। क्लियर। ये क्या है सीता गंगोत्री जाति है। अगर हम इसको बनाएंगे पॉजिटिव सेंटेंस तो क्या आएगा हमारे पास। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, इसमें सीता है जो काम कर रहा है, जो वर्ब है। सब्जेक्ट क्या होता कर्ता और वर्ब होती है क्रिया। ठीक है, सब्जेक्ट जो काम प्रेजेंट में काम कर रहा होता है वह सब्जेक्ट होता है, और जो काम हो रहा होता है वह वर्ब होती है, वह क्रिया होती है। अब है हमारे पास सीता गंगोत्री जाति है। ठीक है, अब सेंटेंस रोल के अकॉर्डिंग हमने क्या है, पहले रोल है हमारा पॉजिटिव का सब्जेक्ट जो इसमें करता है, इसमें काम कौन कर रहा है सीता, तो क्या आएगा सीता। क्लियर। सीता। उसके बाद आएगी वर्ब जो काम हो रहा जाने का, सीता गो। लेकिन इसमें ध्यान क्या है, यहाँ पे यस कहाँ लगेगा, थर्ड पर्सन कौन होता है बता रहा हूँ आपको मैं। यहाँ पे आपको मैंने इसलिए एक टेबल बना रखी है, ये पर्सन है सिंगुलर और प्लूरल। ठीक है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में आएगा आई और प्लूरल में आएगा वी। क्लियर। सेकंड पर्सन यू सिंगुलर और यू प्लूरल, उसमें आएगा जो थर्ड पर्सन है ही सी इट एनी नेम, और जो प्लूरल में है दे है। तो जो यहाँ पे है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, जो ए है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम एस और ई एस का प्रयोग करेंगे। जो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ए है इसमें हम किसका प्रयोग करेंगे, जो यहाँ पे लिखा है रूल में एस ऑब्लिक ई एस, जो एस ई एस है उसमें हम ही सी इट एनी नेम, ही में से वह पुरुष, सी में से स्त्री के वह स्त्रीलिंग, एनी नेम किसी का भी नाम हो सकता है। तो यहाँ पे किसी का नाम आया है सीता गो, तो गो के साथ ऐड होगा ई एस गोज, सीता गोज टू गंगोत्री। जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो क्या है गंगोत्री, सीता गंगोत्री जाती है, सीता गोज टू गंगोत्री, सीता गोज टू गंगोत्री। अब हम इसमें निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, तो निगेटिव आएगा हमारा फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट है इसमें सीता
अब इसमें निगेटिव सेंटेंस है तो इसमें डू का डज का प्रयोग करना है। तो डू का डज का ये है, सीता किसी का नाम है, एनी नेम, तो सीता के साथ प्रयोग हो रहा है डज का, तो आएगा सीता डज नॉट, सीता डज नॉट गोज टू, सॉरी सीता डज नॉट गो टू गंगोत्री, क्लियर। उसके बाद आएगा हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस, जो प्रश्न स्टार्ट क्या से होता है, जिसका आंसर हम एक लाइनिंग में दे सकते हैं। तो इसमें है इंटरोगेटिव का फॉर्मूला हमारे पास डू ऑब्लिक डज, क्लियर। तो पहले हम इसमें डू या डज का प्रयोग करेंगे, तो डज का प्रयोग हो रहा है अभी, तो इसमें हम डज, क्लियर। उसके बाद है सब्जेक्ट जो करता है डज सीता गो टू गंगोत्री, डज सीता गो टू गंगोत्री। इसके बाद हम इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस आएगा हमारा, डज सीता, क्लियर। पहले है इंटरोगेटिव सेंटेंस है हमारा रोल बनाने का डज, उसके बाद सब्जेक्ट सीता है, डज सीता। इसके बाद हम नॉट का प्रयोग करेंगे, डज सीता नॉट गो टू गंगोत्री, क्लियर। इसके बाद आएगा हमारा डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस, जो क्वेश्चन करता है हाउ, व्हाई, व्हेन, व्हाट, वेयर, क्लियर। इसमें हम किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। अब सेंटेंस क्या है, सीता गंगोत्री जाती है, तो सीता गंगोत्री कैसे जाती है, तो इसमें हम हाउ का प्रयोग कर सकते हैं, हाउ डज सीता गो टू गंगोत्री, क्लियर। इसके बाद आएगा हमारा डबल इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, क्लियर। तो इसमें कर सकते हैं हम व्हाई डज सीता नॉट गो टू गंगोत्री, क्लियर। ये था हमारा सेंटेंस एग्जाम्पल थे, क्लियर। अब जो इसमें डिफिकल्ट होता है वो इंटरोगेटिव सेंटेंस जो प्रश्न पूछता है, एक दो एग्जाम्पल उनके बताऊंगा, क्लियर। जो सेंटेंस है एक दो एग्जाम्पल उनके बताऊंगा, जो इसमें क्या होता है इंटरोगेटिव, इसमें थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो सेंटेंस है क्या मैं खाता हूँ, क्लियर, क्या मैं खाता हूँ। तो इंटरोगेटिव का जो हमारा फॉर्मूला है बनाने का नियम है, इंटरोगेटिव इसमें डू ऑब्लिक डज, तो डू ऑब्लिक डज हमने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करना है, ठीक है। तो सब्जेक्ट इसमें मैं आई है, मैं है, तो मैं के साथ किसका प्रयोग हो रहा है, डू का प्रयोग हो रहा, तो आएगा डू आई ईट, क्या मैं खाता हूँ, डू आई ईट। जिसका आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं, वह हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, क्या मैं खाता हूं, या यस या नो, क्लियर। इसके बाद दूसरा सेंटेंस, क्या तुम नहाते हो, क्या तुम नहाते हो। तो अभी अब देखना है इसमें हमने क्या है इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो क्या तुम नहाते हो, तो रूल है इसका डू ऑब्लिक डज है, तो हमने सब्जेक्ट देखना है, सब्जेक्ट के इसमें यू, तुम सब्जेक्ट है यू, तो यू के साथ प्रयोग हो रहा है डू का, डू यू बात, डू यू बात, क्या तुम नहाते हो, क्लियर। अगला सेंटेंस है मैं घूमने जाता हूँ, मैं घूमने जाता हूँ, क्या मैं घूमने जाता हूँ। अब ये है इंटरेस्टिंग सेंटेंस, लॉजिक वाला सेंटेंस है। इसमें क्या है लॉजिक, दो वर्ब क्रिया, जो क्रिया है वह दो है, एक घूमने भी क्रिया है और जाना भी क्रिया है, लेकिन इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। इसमें हमने यह देखना है
जो मेन वर्ब हमारी कौन सी, जिसकी पहचान क्या है, ता है, ती है, ते हो। तो हमने देखना है जो वर्ब क्रिया है वह अंत में, जिसके अंत में ता है, तो ता हमारा जाता है, जाने की क्रिया में है। तो पहले हम मेन जो हमारी मेन वर्ब है वह जाने होगी, तो इसमें करेंगे डू आई गो टू वॉक। क्या मैं घूमने जाता हूँ, क्या मैं घूमने जाता हूँ, डू आई गो टू वॉक। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, जो हमारी मेन वर्ब है, जो पहचान है, ता है, ती है, जिसके अंत में ता है, ती है लगा होगा वह हमारी मेन वर्ब होगा, उसका प्रयोग हम पहले करेंगे। क्लियर। अगला सेंटेंस है, क्या रमेश बाजार जाता है। क्लियर। लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क, क्या रमेश बाजार जाता है। क्लियर। अब हमने इसमें देखना है सब्जेक्ट क्या है, इसमें रमेश है, रमेश किसी का नाम है, एनी नेम है, तो इसके साथ प्रयोग हो रहा है डज का, तो आएगा डज रमेश। क्लियर। डज रमेश, ये है डज रमेश। उसके बाद वर्ब जो काम हो रहा, डज रमेश काम हो रहा जाने का, गो टू मार्केट। क्लियर। तो ये था हमारा आज का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, और यह वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगी। जो एडवांस है वह भी इस वीडियो को देखें, क्योंकि जिनका बेसिक क्लियर नहीं होगा आपका बेसिक इसमें क्लियर हो जाएगा। यह सभी के लिए इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो इसके बाद कल हम चलेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। क्लियर। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है।